देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में हिंदी को लेकर नया आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार अब महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को अनिवार्य रूप से पढ़ाने की बजाय अंग्रेजी और मराठी के बाद तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। मैं आपको बताऊं, ये दूसरा फैसला है। वैसे पहला फैसला था कि अनिवार्य रूप से हिंदी को पढ़ाया जाए। ये महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र शासन ने फैसला किया था। इसके बाद पूरे महाराष्ट्र में, क्योंकि आप जानते हैं वहां पर मराठी भाषी और हिंदी भाषी और जो पूरा विवाद चल रहा है, वो वीडियोस भी आप देखते रहे होंगे। उसके बाद बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए शिवसेना यूबीटी की तरफ से। वो कह रहे थे कि आप ज़बरदस्ती हम पर थोप रहे हैं। और उसके बाद इस फैसले में अब कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए। मॉडिफिकेशन में क्या किया गया है कि पहले जो फैसला था कि हिंदी को पढ़ाना ही पढ़ाना है, अनिवार्य है, अब अनिवार्यता हटा दी गई है। अब जैसे इंग्लिश पढ़ाते हैं, मराठी पढ़ाते हैं, उसके बाद तीसरी भाषा के रूप में आपको हिंदी पढ़ानी है। सरकार ने फैसला लिया कि क्लास 1 से 3 तक हिंदी को लेकर अनिवार्यता नहीं रखा जाएगा। हालांकि हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। सरकार के इस नए फैसले के अनुसार क्लास 1 से ही त्रिभाषा नियम यानी 3 भाषाओं का नियम लागू हो जाएगा। अगर कक्षा में 20 से अधिक छात्र इन तीनों भाषाओं के अलावा कोई और भाषा सीखने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं तो उनके लिए अलग से क्लासेस होंगी। ये नियम महाराष्ट्र बोर्ड का पालन करने वाले सभी स्कूलों पर लागू होना है। सभी माध्यम के स्कूलों में मराठी भाषा, जो हमारी राज्य भाषा है, उसको पढ़ाना ये बंधनकारक सरकार का निर्णय है। सभी भाषा के स्कूलों में मराठी बंधनकारक है। राष्ट्रगान के बाद महाराष्ट्र का गरजा महाराष्ट्र माझा राज्य गीत गाना बंधनकारक है। इसमें कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है, किसी का दबाव नहीं है और महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के फ्यूचर को हित में रखते हुए ये निर्णय किया गया है। और इस मामले पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र सरकार ने जो 1 से 5वीं तक हिंदी भाषा की पढ़ाई का निर्णय लिया, इसे लेकर मैंने पत्र लिखा है कि ऐसा ना करे। पत्र में उन्होंने कहा कि हिंदी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। यह पत्र लिखा गया है, मराठी में ही लिखा गया है। तो ये पत्र जो है ये लिखा है एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, पहले इस पूरे विवाद को लेकर बवाल मचा था। शिवसेना यूबीटी हो या फिर एमएनएस हो, उन्होंने खुलकर विरोध किया था पहले। मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जो पहला फैसला था हिंदी अनिवार्य किया गया था, उसके बाद काफी बवाल मचा। एमएनएस ने उसका खूब विरोध किया था और वो वीडियोस भी लगातार हम देख ही रहे हैं। मराठी बोलो, मराठी बोलो, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना है। ठीक है, वो भी अपने सेंटिमेंट्स हैं। लेकिन मैं अब ये जो नया मॉडिफाइड फैसला आया है, इसको लेकर क्या रिएक्शन एमएनएस, शिवसेना यूबीटी इससे सेटिस्फाई नजर आ रही है? देखिए, एमएनएस ने तो साफ कर दिया है। उन्होंने अब अध्यापकों और बुक सेलर्स को इसके लिए जिम्मेदार बताया है और कहा है कि अगर जो भी अध्यापक हिंदी पढ़ाएगा उसे महाराष्ट्र द्रोही समझा जाएगा। साथ ही साथ उसके अलावा बुक सेलर, जो बुक बेचने वाले लोग हैं, अगर हिंदी भाषा की बुक बेचेंगे तो उनके खिलाफ भी एमएनएस अपने तरीके से कार्रवाई करेगी। इसका मतलब साफ है कि एमएनएस ने अब धमकी दी है कि अगर मराठी भाषा के अलावा हिंदी भाषा को तवज्जो दी गई, हिंदी पढ़ाया गया, तो उसका सीधा असर होगा कि एमएनएस अपने स्टाइल में इसको जवाब देगी। यानी एमएनएस मारपीट तक जा सकती है। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने आज एक बात साफ कर दिया है कि ये वैकल्पिक व्यवस्था है। अगर आपको दूसरी भाषा पढ़नी है तो एक क्लास में अगर 20 स्टूडेंट्स उस भाषा को पढ़ने के लिए कहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से टीचर की व्यवस्था की जाएगी। यानी साफ है कि सरकार बंधनकारक इसको नहीं कर रही। अभिषेक जी, मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगा, क्या ये साइकिल का पहिया जो बिल्कुल गोल होता है वैसे ही पीछे जा रहा है क्या? क्योंकि बाला साहेब ठाकरे, मरहूम बाला साहेब ठाकरे साहब को भी हमने देखा, लेकिन उस वक्त की परिस्थितियाँ अलग थी, उनका स्टाइल बिल्कुल अलग था। उस वक्त की परिस्थितियाँ भी बहुत ज़्यादा अलग थी। लुंगी उठाओ, पुंगी बजाओ, ये तमाम चीज़ें बिल्कुल वायरल सी हैं। आज भी लोग इन चीज़ों को जानते हैं। लेकिन क्या अभी भी माहौल ऐसा ही है? क्योंकि आप तो हिंदी भी बोलते हैं, आप मराठी भी बोलते हैं, आप अंग्रेजी भी बोलते हैं। ग्लोबलाइजेशन के इस जमाने में भाषा जैसे विवाद को इतना बड़ा चढ़ाकर बताना, क्या ये महाराष्ट्र के लिए बेहतर है? देखिए, एमएनएस का जो बेसिक एजेंडा है उसको समझना जरूरी है। एमएनएस का जन्म ही भाषावाद के आधार पर हुआ है। ठीक है। 2006 में जब एमएनएस का जन्म हुआ, 2008 में मराठी भाषा के मुद्दे पर
उन्होंने हंगामा मचाया और बहुत सारे उत्तर भारतीयों को मारपीट की। अब बीच के दौरान उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया, लेकिन हिंदुत्व का मुद्दा चला नहीं। अब सामने महानगर पालिकाओं के चुनाव है, ऐसे में मराठी वोटर को कंसोलिडेट करने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इस तरीके से फिर से मुद्दा बनाया जा रहा है जी। ताकि मराठी भाषा के मुद्दे पर राजनीति की जाए और महाराष्ट्र के जो मराठी वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ लाया जाए। थैंक यू सो मच अभिषेक जी, आप जुड़े मेरे साथ, बहुत धन्यवाद। तो ये विषय जो है ज़रूर भाषा से रिलेटेड है, भाषा से जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी वीडियोस आपने देखी होंगी, मारपीट करना, लॉ एंड ऑर्डर का भी इसमें सवाल उठ जाता है हमेशा, और इसीलिए एक बड़ा फैसला पहले आया था, अब उसमें मॉडिफिकेशन किए गए हैं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से।